अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो होने वाली है गर्मियों के बारे में कि गर्मियों में आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए अगर तो आप जॉबियन हैं तो। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है और इतनी शदीद गर्मी में कुछ भी लगाने का दिल नहीं करता। लिटरली मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं कोई हैवी फाउंडेशन या मैं कुछ भी अप्लाई करूं। अच्छा, तो अब मैं मेरी अब आज से आई शुड से 4 महीने पहले मेरी स्किन ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बियर स्किन के साथ बाहर जा सकूं या मैं जॉब पे जा सकूं। उतनी अच्छी स्किन मेरी नहीं थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरी स्किन बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले काम तो यही होता है कि आपने स्किन केयर स्टार्ट करनी होती है। अगर आपको एक्नी है तो एक्नी का ट्रीटमेंट करें, अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। गोरा रंग हर चीज नहीं होता है, ठीक है। मैं भी बहुत गोरी, बहुत क्या, मैं तो बिल्कुल गोरी नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मेन चीज जो होती है ना, वो आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा उस वक्त मसला ये था कि मुझे पिगमेंटेशन थी, मेरी बहुत हेयरी स्किन है, फेशियल हेयर्स मेरे बहुत ज्यादा हैं और मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स थे और मेरी जो एक्नी होती है तो उसके एक्नी मार्क्स मुझे रह जाते हैं। इन सारी चीजों को मैंने ट्रीट किया। इस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा से भी बात करूंगी। अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप नीचे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अब हम चलते हैं अपनी आउटगोइंग रूटीन की तरफ कि अगर हमने बाहर जाना है तो हमने क्या करना है। अच्छा, मेरा बहुत ज्यादा हैवी मेकअप्स करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है और मैं ना ही करती हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो जो मेरी रूटीन है सिंपल, वो ये है। अगर आप फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, कभी मैं विदाउट फाउंडेशन भी चली जाती हूँ। कभी अगर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मैं बहुत लाइट कवरेज वाली फाउंडेशन, जो फाउंडेशन मैं आजकल यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे हैवी बिल्कुल फील नहीं होती, ऐसे लाइट कवरेज है, बहुत उसकी कवरेज भी लाइट है। अगर आपको बहुत हैवी एक्नी है वो नहीं छुपाती, एक्नी मार्क्स भी नहीं छुपाती। हाँ, बस आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो या टिंट आप कह लें कि दे देती है, और मुझे वही चाहिए होता है। मैं अब क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्राइमर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रोजाना प्राइमर लगाते हैं, मैं सिर्फ ओकेजनली प्राइमर यूज करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के इतने हॉट और ह्यूमिड वेदर में आप रोजाना प्राइमर नहीं लगा सकते हैं। आई डोंट नो, वो सब मेकअप इन्फ्लुएंसर्स जो कहती हैं प्राइमर यूज करें एंड देन कंसीलर एंड देन ये एंड देन वो पता नहीं कौन से पाकिस्तान में रहती है। हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं वहां पे हम ये सब कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं लगाती हूँ नया सिनामाइड सीरम। ठीक है, आजकल मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज कर रही हूँ और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर की फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि लिटरली अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स थे एंड इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे ओपन पोर्स खत्म हो गए हैं। आपकी स्किन पोरलेस नहीं हो सकती है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। वो आपकी स्किन है, उसको सांस लेना है तो पोर्स होंगे, बट आपके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े और खुले अगर हैं तो वो मसला होता है। तो सबसे पहले मैं ये यूज करती हूँ। इसकी अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा सा स्टिकी भी है। जब मैं ये यूज नहीं करती थी ना तो मैंने नोट किया है मेरी वो जो टिंट वाली फाउंडेशन है ना वो भी बिल्कुल स्ट्रे नहीं करती थी, उंगली लगाओ तो उतर जाती थी। एंड मेरी ड्राई स्किन है एंड स्वेटी स्किन है, मुझे लगता है दुनिया के सारे मसले मेरे साथ हैं। तो अगर मैं पाउडर यूज करती थी तो वो केकी हो जाती थी स्वेट की वजह से। ठीक है, तो मैं फिर पाउडर यूज नहीं करती थी, और अगर मैं पाउडर यूज नहीं करती थी तो वो स्टे नहीं करती थी। बट मैंने नोट किया कि जब से मैंने ये लगाना शुरू किया, ना सिर्फ मेरे ओपन पोर्स खत्म हुए। अच्छा, एक है मेरी बहुत ही अच्छी सी आई शुड से फॉलोअर, थैंक यू सो मच, वो मुझे मैसेज करते हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि फिल्टर की वजह से ये ब्लर हो जाता है। जी आई नो, मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। आई होप सो आपको ये नजर आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का नया सिनामाइड या B3 प्रो सीरम है। ठीक है, इसमें हेलोरॉनिक एसिड, जिंक और नया सिनामाइड है। मैं ये यूज करती हूँ, ये नया सिनामाइड के तौर पे भी यूज हो जाता है। ये स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करता है और ये स्किन को प्रेप भी कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मैं ट्रेटिनोइन कॉन्स्टेंटली यूज कर रही होती हूँ तो मेरी स्किन कभी कभी हो जाती है ड्राई, तो उसके साथ मैं कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर लेती हूँ या मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। गर्मियों में वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ अरसे से मुझे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स थे जो कि किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे। एंड अगेन मैं हर वीडियो में बताती हूँ मैं रात में ट्रेटिनोइन यूज करती हूँ, तो मैं इसको रात में यूज नहीं कर सकती। मैं ट्रेटिनोइन के साथ कोई भी प्रोडक्ट पेयर अप करना नहीं चाहती। ये देखें जी, ये बड़े अच्छे से आपको नजर आ रहा है। अब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगी कि ये जो है वो ब्लर है, बट ये कैमरा है तो इसलिए इसमें ये ऑपोजिट नजर आ रही है। ये एक्नो क्रीम है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। नाइसिनामाइड के बाद मैं ये यूज करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको नाइट में यूज नहीं कर सकती हूँ। अगर आप घर पे होते हैं और आप नाइट में कुछ और नहीं लगाते हैं तो आप इसको नाइट में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं यूज करती हूँ अपना सनस्क्रीन। मेरे पास इस वक्त 3 सनस्क्रीन है। साफरिन का सनस्क्रीन है ये, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक साफरिन का है और एक और वो जो येलो सनस्क्रीन है बहुत फेमस है, नाम मुझे भूल गया वो है। और एक मेरे पास जो है ना वो, रुके मैं दिखाती हूँ आपको।
ये है जी, एक यूवेल का सनस्क्रीन है एंड एक नियोबेरोला का सनस्क्रीन है मेरे पास। इन तीनों के कंपैरिजन पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। 16-16 वीडियो मैंने सब पे बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं ये यूज करती हूँ, इन तीनों में से मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ। यूजुअली जो ये सनस्क्रीन है ये मेरी स्किन पे हल्का सा व्हाइट इफेक्ट देता है, ठीक है। मैं फिर इसके साथ नहीं यूज करती। अगर मैं ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ तो मैं इसके साथ हल्की सी फाउंडेशन यूज कर लेती हूँ। ये वाला सनस्क्रीन मैं गर्मियों में अवॉइड करती हूँ। ये मैंने हैंड एंड फीट के लिए रखा हुआ है क्योंकि इसका जीरो टिंट है, बिल्कुल जीरो टिंट है। बट फेस पे मुझे ये थोड़ा हैवी लगता है, दैट्स वाई मैं इसको फेस पे यूज नहीं करती हूँ। तो वो लोग जो गंदुमी रंगत के हैं, ये सांवले कलर के हैं और वो जीरो टिंटेड सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये। इसके ऊपर मैं कोई पाउडर यूज नहीं करती, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई सीरम यूज नहीं करती, इसके ऊपर मैं कोई मेकअप फिक्सर यूज नहीं करती, क्योंकि अगेन हम इंग्लैंड में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। हमें दुपट्टे करने पड़ते हैं सरों पे, हम ड्यूटी पे जाते हैं, वहां पे आप हर वक्त ऐसे डैब डैब करके नहीं रह सकते हैं। यू हैव टू वर्क, ठीक है। तो इस वजह से आपको वैसा ही मेकअप करके जाना चाहिए जिसको आप स्टे भी कर सकें। एंड इसके साथ हर चीज मेकअप में, हर चीज फाउंडेशन नहीं होती है कि आपने भर भर के फाउंडेशन लगानी है। इसके साथ मैं, मेरा जो मेन फोकस होता है वो मस्कारा, एक बहुत अच्छा वाटर प्रूफ मस्कारा मैं लगाती हूँ जो मेरी लैशेज को बहुत ज्यादा थिक कर दे। एंड लिप्स पे मैं टिंट यूज करती हूँ आजकल, सिर्फ आप चाहें तो कोई लाइट लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। ये मेरी ओवरऑल स्किन केयर रूटीन होती है। स्किन केयर तो नहीं, आप मेकअप रूटीन इसको कह सकते हैं, जो कि मैं गर्मियों में करती हूँ। सर्दियों में मैं इसके साथ हल्का सा ब्लॉशन भी यूज कर लेती हूँ और कभी कभी मेरा दिल करता है तो हल्का सा लाइनर लगा के मैं इसको ऐसे स्मच कर लेती हूँ। दैट गिव्स मी अ लाइट ब्लैकिश स्मोकी इफेक्ट, ठीक है। आप कह सकते हैं ब्लैकिश नहीं। ये थी जी मेरी ओवरऑल स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये वही ड्रेस है जिसकी मैंने डिटेलिंग वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था। हाँ, एक हैक भी मैं आप लोगों को जाते जाते बता देती हूँ। ये ड्रेस अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको याद होगा, उसमें बीच में ये नहीं है। बेसिकली ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया था। सो व्हाट आई डिड, मैंने ये जो एम्ब्रॉयडरी थी इसको मैंने सेंटर से कट किया एंड मैंने बीच में ये एक वही प्लेन कपड़ा ट्राउजर का पड़ा हुआ था, उसका मैंने एक पैनल डाला। ये वाली लेसेस मैंने बाद में अटैच की एंड यू आर गुड टू गो। ड्रेस मुझे लूज हो गया। ये एक हैक मैंने आपको जाते जाते बता दिया। खुदा हाफिज।